जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करते हैं पुराणों की। भारतीय संस्कृति की जो धरोहर हैं वो 18 पुराण हैं और नारद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में सिर्फ एक ही पुराण हुआ करता था जिसमें लगभग 100 करोड़ श्लोकों का संग्रह था। नारद पुराण के अनुसार अगर माने तो यह जो पुराण है वो आज भी देवलोक में विद्यमान है, जिसमें करीब 100 करोड़ श्लोक हैं। समय की आवश्यकता के अनुसार महर्षि व्यास ने इनको 18 भागों में विभक्त किया, जिसमें करीब 4 लाख श्लोकों का संग्रहण किया गया है। 18 पुराणों में जो सबसे पहला पुराण है वो है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सभी पुराणों में प्रथम है। वेद व्यास जी ने सबसे पहले 2 भागों से युक्त ब्रह्म पुराण का संकलन किया। इसमें करीब 10,000 के आसपास श्लोक हैं। इसके पूर्व भाग में देवताओं, असुरों और प्रजापतियों की उत्पत्ति की कथा है। भगवान के सूर्य के वंश का पूर्ण विवरण दिया गया है। भगवान श्री राम के अवतार की कथा, चंद्रवंश का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बताया गया है। पृथ्वी के समस्त द्वीपों, पाताल लोक और स्वर्ग लोक का भी वर्णन है। नरकों का वर्णन किया गया है। पार्वती जी के जन्म तथा विवाह की कथा, दक्ष प्रजापति की कथा भी इसमें दिखाई गई हैं। इसके उत्तर भाग में यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि, वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों का निरूपण, युगों का निरूपण, प्रलय का वर्णन, योग तथा सांख्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे पुराण पद्म पुराण की। पद्म पुराण को 5 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें करीब 55,000 श्लोकों को शामिल किया गया है। इसके प्रथम खंड में, जिसको सृष्टि खंड कहा जाता है, उसमें महर्षि पुलस्त द्वारा भीष्म को सृष्टि की उत्पत्ति तथा इतिहास का उद्देश्य, पुष्कर तीर्थ का महत्व, ब्रह्म यज्ञ की विधि, विभिन्न प्रकार के दान और व्रतों का निरूपण किया गया है। इसके अलावा इसमें पार्वती जी का विवाह, तारकासुर की कथा, गौ माता का महत्व, काल के दैत्य का वध, ग्रहों के पूजन और दान की विधि भी बताई गई हैं। इसके दूसरे खंड में, भूमि खंड में, शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुब्रत की कथा, वृतासुर के वध की कथा, प्रथ, बेन और सुनीता की कथा, नहुष की कथा, ययाति चरित्र और राजा और जैमिनी संवाद भी दर्शाया गया है। इसके अलावा इसमें अशोक सुंदरी की भी कथा का वर्णन है। हुंड दैत्य का वध, विहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन और कुंजल संवाद भी इसमें शामिल किए गए हैं। तीसरा जो खंड है पद्म पुराण का वो है स्वर्ग खंड। पृथ्वी सहित संपूर्ण लोगों की स्थिति, तीर्थों का वर्णन, नर्मदा जी की उत्पत्ति की कथा और उनके तीर्थों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ इसमें कालिंदी की और काशी, गया और प्रयाग के महत्व को भी समझाया गया है। इसमें वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्मों का निरूपण, व्यास जैमिनी जी का जो संवाद हुआ वो, समुद्र मंथन की कथा, भीष्म पंचक का महात्म्य भी समझाया गया है। पद्म पुराण के अगले खंड पाताल खंड में श्री राम का राज्याभिषेक, पुलस्त्य वंश का वर्णन, अश्वमेध का उपदेश, जगन्नाथ जी की महिमा, वृंदावन का महात्म, श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। वैशाख स्नान की महिमा, भूमि बारह संवाद, दधीची की कथा, शिव महात्म और गौतम ऋषि की कथा भी इसी खंड में शामिल की गई हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान शिव के द्वारा गौरी के प्रति कहा गया पर्वतोपाख्यान, जालंधर की कथा, राजा सागर की कथा, अन्नदान का महत्व और 2400 एकादशियों के महत्व को बताया गया है।
इसी उत्तरखंड में विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन भी है। कार्तिक व्रत की महिमा है। भगवान नरसिंह उत्पत्ति कथा भी इसी में है। गीता के महत्व, श्रीमद् भागवत महात्म, मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी कथा को भी दर्शाया गया है। और इसी उत्तराखंड में इंद्रप्रस्थ की महिमा, महर्षि भृगु के द्वारा भगवान विष्णु की परीक्षा को भी दर्शाया गया है। विष्णु पुराण में सभी शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह है। इसमें वेद व्यास जी ने 12 कल्प का वृतांत कहा है। इसमें करीब 23,000 के आसपास श्लोक हैं। इसके पूर्व भाग में देवताओं की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, प्रजापति दक्ष के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा प्रथ का चरित्र, प्रहलाद की कथा, ब्रह्मा जी के द्वारा देवता आदि का वर्णन किया गया है। मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान व्यक्तियों को अलग अलग राज्याधिकार दिए जाने का भी वर्णन है। पृथ्वी, पाताल और नरकों का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ इसमें भरत चरित्र, निदाग एवं ऋभु संवाद, मनवंतरों का वर्णन, वेदव्यास की अवतार कथा, नरक से उद्धार का उपाय, सागर और और्व संवाद, श्राद्ध कल्प तथा वर्णाश्रम धर्म को भी दर्शाया गया है। माया मोह की कथा, सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश का वर्णन, गोकुल की कथा, श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध, अघासुर वध, कंस वध, मथुरापुरी की लीला और द्वारका लीला को भी दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग विवाह की कथा, अष्टावक्र जी का उपाख्यान, कलियुग चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय का वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। इसके उत्तर भाग में अनेक पुण्य व्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, स्त्रोत मंत्र आदि विद्याओं का वर्णन है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों और उनकी संक्षिप्त कथाओं को भी बताया गया है। अब बात करते हैं वायु पुराण की। वायु पुराण में वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश दिया है, जिसका इसमें वर्णन है और इसीलिए इसको वायु पुराण कहा जाता है। वायु पुराण में भगवान शिव की कथाओं का ही विशेष रूप से वर्णन है, इसलिए अन्य मान्यताओं से इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें करीब 24,000 श्लोक हैं। पूर्व भाग में अलग अलग मनमंत्रों में राजाओं के वंश का वर्णन है, गयासुर के वध की कथा, अलग अलग मासों का महत्व, दान धर्म और राजधर्म का वर्णन है। पृथ्वी, आकाश, पाताल में विचरने वाले जीवों की भी वर्णन किया गया है। इसके उत्तर भाग में शिव संहिता, नर्मदा जी का महात्म तथा उनके तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भगवान शिव का चरित्र एवं लीलाओं और 12 ज्योतिर्लिंगों का भी इसमें संक्षिप्त वर्णन किया गया है। अगला पुराण है भागवत पुराण। भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण 12 स्कंदों से युक्त है। इसमें विश्व रूप भगवान का ही प्रतिपादित किया गया है। अलग मतों के अनुसार श्रीमद्देवी भागवत पुराण का 18 पुराणों में 5वां पुराण माना जाता है। इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है और इसमें करीब 18,000 के आसपास श्लोक हैं। इसके प्रथम स्कंद में व्यास जी तथा पांडवों के चरित्र का और परीक्षित के जन्म की कथा का वर्णन है। इसके द्वितीय स्कंद में परीक्षित, शुक संवाद, ब्रह्मा, नारद संवाद और प्राण के लक्षणों को दर्शाया गया है। तृतीय स्कंद में विदुर का चरित्र, मैत्रेय, विदुर संवाद, महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन को दर्शाया गया है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव का चरित्र, राजा प्रथ की कथा, राजा प्राचीन ब्रह्म ऋषि की कथा को दर्शाया गया है। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत और अनेक पुत्रों का चरित्र, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति के बारे में बताया गया है। छठे स्कंद में अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति कृत षष्ठी का निरूपण, वृतासुर की कथा, मरुद्रणों का जन्म को दर्शाया गया है। 7वें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण बताया गया है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, राजा बलि का प्रसंग, मत्स्य अवतार चरित्र को भी बताया गया है।
9वें स्कंद में सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की बाल लीला, कुमार अवस्था एवं किशोरावस्था की लीलाएं दर्शाई गई हैं। ब्रज में निवास, द्वारका में निवास आदि को भी इसी में शामिल किया गया है। 11 स्कंद में नारद वासुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद, श्री कृष्ण उद्धव संवाद और आपसी कलह से यादवों का संहार जैसी घटनाओं को शामिल किया गया है। 12वें स्कंद में भविष्य के राजाओं का वर्णन, कली धर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन और मार्कंडेय जी की तपस्या और सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं हम नारद पुराण की। नारद पुराण में वेद व्यास जी ने बृहत्कल्प की कथा का आश्रय लिया है। इसमें करीब 25,000 के आसपास श्लोक हैं। इसके पूर्व भाग में सूत शौनक संवाद, सृष्टि का संक्षेप वर्णन, महात्मा सनक का उपदेश, मोक्ष के उपायों का वर्णन, वेदांगों का वर्णन, शुक्रदेव जी की उत्पत्ति का प्रसंग शामिल किया गया है। सनंदन जी की नारद का उपदेश, सनत कुमार मुनि का नारद जी को पशुपाश विमोक्ष का भी उपदेश का वर्णन किया गया है। इसके साथ इसमें गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन, उनकी दीक्षा, उसके मंत्र, उद्धार, पूजन, प्रयोग, कवच, सहस्त्रनाम और स्तोत्रों का वर्णन है। सनातन मुनि द्वारा नारद जी को पुराणों का लक्षण बताया गया है। इसके उत्तर भाग में महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मानधाता को एकादशी व्रत का उपदेश, राजा रुक्मांगद की कथा, मोहिनी की उत्पत्ति, गंगा की कथा, गया यात्रा वर्णन और काशी महात्म को भी बताया गया है। इसके साथ इसमें कुरुक्षेत्र और हरिद्वार के महत्व को, कामोदा की कथा को, बद्री तीर्थ के महत्व, प्रभाव क्षेत्र की महिमा को भी दर्शाया गया है। इसके साथ इसमें पुष्कर क्षेत्र का महात्म, गौतम मुनि की कथा, गोकर्ण क्षेत्र का महात्म, लक्ष्मण जी की कथा, सेतु महात्म, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, मथुरा वृंदावन की महिमा, अवंतीपुरी की महिमा को भी इसमें दर्शाया गया है। अब बात करते हैं मार्कंडेय पुराण की। मार्कंडेय पुराण में पक्षियों के प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। इसमें श्लोकों की संख्या करीब 9,000 के आसपास है। मार्कंडेय मुनि से जैमिनी के प्रश्नों का वर्णन, धर्मसंगक पक्षियों से जन्म की कथा, बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, आडी और बक पक्षियों का युद्ध भी इसमें वर्णन किया गया है। पिता और पुत्र का उपाख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, है चरित्र, अलर्क चरित्र, मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन, यक्ष सृष्टि का निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि और मनुओं की कथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें दुर्गा जी की कथा, 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्यदेव के जन्म की कथा, बेबस मनु के वंश का वर्णन, बसप्री का चरित्र, महात्मा खनिज की कथाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें राजा अभिक्षित का चरित्र, किमिच्छिक व्रत का वर्णन, नरिश्चंद्र चरित्र, इच्छाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र जी की कथा, कुरु के वंश का वर्णन, सोमवंश का वर्णन और पुरुरवा की कथा को भी इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है। इसमें नहुसी चरित्र, ययाति चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला एवं उनकी मथुरा और द्वारका की लीलाएं, सभी अवतारों की कथाएं, सांख्य मत का वर्णन, मार्कंडेय जी का चरित्र, पुराण श्रवण का फल भी इसमें दर्शाया गया है। अब बात करते हैं अग्नि पुराण की। अग्नि पुराण में अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प का वर्णन किया है। इसमें श्लोकों की संख्या 15,000 के आसपास है। पुराणों से प्रश्न, अवतारों की कथा, सृष्टि का प्रकरण, विष्णु पूजा का वर्णन, शालिग्राम आदि की पूजा तथा मूर्तियों के अलग अलग चिन्हों का वर्णन, विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं की विधि भी बताई गई हैं।
सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगा आदि तीर्थों का महत्व, ऊपर और नीचे के लोगों की रचना, ज्योतिष चक्र का निरूपण, षटकर्म, मंत्र, यंत्र, औषधि समूह, कुब्जिका आदि की पूजा का भी वर्णन किया गया है। 6 प्रकार की न्यास विधि, विभिन्न आश्रमों के धर्म, श्राद्ध कल्प की विधि, गृह यज्ञ, प्रायश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि का वर्णन, बार व्रत का वर्णन, नक्षत्र व्रत तिथि, मासिक व्रत, दीपदान विधियों को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा इसमें नरक निरूपण, नाड़ी चक्र का वर्णन, संध्या विधि, गायत्री के अर्थ का निर्देश, लिंग स्त्रोत, राज्याभिषेक के मंत्र का प्रतिपादन और राजाओं के धर्म का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें स्वप्न संबंधी विचार, शकुन आदि का निरूपण, रामोक्ति नीति का वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, देवासुर संग्राम कथा, आयुर्वेद निरूपण, गज आदि की चिकित्सा और गो चिकित्सा को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ इसमें मनुष्य चिकित्सा, अनेक प्रकार की पूजा पद्धति, छंद शास्त्र, साहित्य, व्याकरण, प्रलय के लक्षण, वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान, पुराण श्रवण का फल भी इसमें बताया गया है। अब हम बात करते हैं भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण 5 भागों से युक्त है। इसमें नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोर कल्प का वृत्तांत है। इसमें करीब 14,000 के आसपास श्लोक हैं। ब्रह्म पर्व में ब्रह्मा जी की महिमा, सूत सोनक संवाद में पुराणों से प्रश्न, सूर्यदेव का चरित्र, पुस्तक, लेखक और लेख का लक्षण, सब प्रकार के संस्कारों के लक्षण, पक्ष आदि 7 तिथियों के 7 कल्प बताए गए हैं। इसके वैष्णव पर्व में भगवान विष्णु की महिमा को, अष्टमी आदि तिथियों के 8 कल्पों को दर्शाया गया है। शैव पर्व में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। सौर पर्व में सूर्यदेव की महिमा और प्रतिसर्ग पर्व में पुराणों के उपसंहार का वर्णन और भविष्य की कथाओं को शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की। ब्रह्म वैवर्त पुराण 4 खंडों से युक्त है। इस पुराण में देव ऋषि नारद की प्रार्थना करने पर भगवान सावर्णी ने संपूर्ण पुराणोक्त विषय का उपदेश दिया था। इसके 8 और श्रवण से भगवान शिव और विष्णु में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपदेश कहा गया है। इसमें करीब 18,000 के आसपास श्लोक हैं। ब्रह्मखंड की बात करें तो उसमें सृष्टि का वर्णन, नारद मुनि और ब्रह्मा जी का विवाद, नारद मुनि को शिव जी का उपदेश शामिल किया गया है। प्रकृति खंड में नारद संवर्णी संवाद, श्री कृष्ण की महिमा, प्रकृति के अंशभूत कलाओं के महत्तम और पूजन की विधियां बताई गई हैं। इसके गणेश खंड में पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत का अनुष्ठान, कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति, कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम जी के चरित्र, गणेश परशुराम संवाद और गणेश परशुराम विवाद को भी दर्शाया गया है। इसके श्री कृष्ण खंड में श्री कृष्ण के जन्म की कथाएं, गोकुल गमन, पूतना वध, कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमार अवस्था की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। इसी के साथ इसमें श्री कृष्ण की रास लीलाएं, अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन तथा कंस वध, उसके बाद सांदीपनी मुनि से विद्या ग्रहण की कथा, काल यवन वध, श्री कृष्ण का द्वारका गमन, नरकासुर वध की कथाओं को भी शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं लिंग पुराण की। भगवान शंकर ने अग्निलिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा का आश्रय लेकर धर्म आदि की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया गया है, उसी को वेदव्यास जी ने 2 भागों में बांटकर वर्णन किया है। लिंग पुराण में श्लोकों की संख्या 11,000 है। इसके पूर्व भाग में सृष्टि का वर्णन, योगाख्यान और कल्पाख्यान का वर्णन है। लिंग का प्रादुर्भाव और पूजा विधि, सनत कुमार और शैल का संवाद, दधीची चरित्र, सूर्य वंश और चंद्रवंश का परिचय है। इसी के साथ इसमें त्रिपुर की कथा, लिंग प्रतिष्ठा और पशुपाश विमोच, भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, काशी तथा श्रीशैल का वर्णन, अंधकासुर की कथा, 12 चरित्र और नरसिंह चरित्र को दर्शाया गया है।
इसी के साथ इसमें जालंधर वध की कथा भी शामिल की गई है। शिव सहस्त्रनाम, दक्ष यज्ञ विध्वंस, मदन दहन, पार्वती के पाणग्रहण की कथा, विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य की प्रसंग भी इसमें दिया गया है। लिंग पुराण के उत्तर भाग में भगवान विष्णु के महात्म को, अम्बरीश की कथा को, सनत कुमार और नंदीश्वर संवाद को दर्शाया गया है। इसी के साथ इसमें शिव महात्म स्नान, याग आदि का वर्णन और सूर्य की पूजा की विधि बताई गई है। इसमें मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन भी किया गया है। अनेक प्रकार के दानों का वर्णन है। श्राद्ध का प्रकरण और प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसमें अघोर कीर्तन, वज्रेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्र्यंबक महात्म, प्राण श्रवण के फल का भी वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं 12 पुराण की। 12 पुराण 2 भागों से बना हुआ है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है, उसी को विद्वानों में श्रेष्ठ वेदव्यास जी ने इस पुराण में लिपिबद्ध किया है। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। इसके पूर्वी भाग में पृथ्वी और 12 भगवान का संवाद, रैम्ब चरित्र, दुर्जय का चरित्र, श्राद्ध कल्प का वर्णन, महातपा का आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागगण, कार्तिकेय, आदित्य गणों को दर्शाया गया है। इसी के साथ इसमें देवी धनद तथा वृष का आख्यान, सत्य तपा के व्रत की कथा, अगस्त गीता, रुद्र गीता, महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की शक्तियों के महत्व को भी बताया गया है। इसी में व्रत की और तीर्थ की कथाओं को, 32 अपराधों का शारीरिक प्रायश्चित, सभी तीर्थों के अलग अलग महत्व हैं। मथुरा की महिमा, श्राद्ध की विधि, यमलोक का वर्णन, गोकर्ण का महत्व भी इसमें दिखाया गया है। इसके उत्तर भाग में पुलस्त और पुरुराज संवाद, संपूर्ण धर्मों की व्याख्या, पुष्कर नामक पुण्य पर्व का वर्णन भी किया गया है। अब हम बात करते हैं स्कंद पुराण की। ब्रह्मा जी ने शतकोटि पुराण में जो शिव महिमा का वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। स्कंद पुराण 7 खंडों में विभक्त है। इसमें 81,000 श्लोक हैं। सबसे पहला खंड माहेश्वर खंड है, जिसमें केदार जी का महात्म, दक्ष यज्ञ की कथा, शिवलिंग पूजन का फल, समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र का चरित्र, पार्वती विवाह और कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ जो घटनाएं घटी हैं उसको इसी में शामिल किया गया है। इसी के साथ इसमें युद्ध का वर्णन, पाशुपत का उपाख्यान, चंड की कथा, राजा धर्मावर्मा की कथा, नदियों और समुद्र का वर्णन, इंद्रद युग और नाड़ी जंग की कथा, मही नदी का प्रादुर्भाव, दमनक की कथा भी इसी में शामिल की गई हैं। महिसागर संग्राम और कुमारेश का वृत्तांत, तारकासुर का वध, पंचलिंग स्थापना कथा, दीपों का वर्णन, ऊपर के लोकों की स्थिति और ब्रह्मांड की स्थिति का पूर्ण विवरण दिया गया है। और इसी में महाकाल के प्रादुर्भाव को भी दर्शाया गया है। वासुदेव की महात्म, पांडवों की कथा, परवरिक की सहायता से महाविद्या की साधन, अरुणाचल का महात्म, सनक और ब्रह्मा जी का संवाद, गौरी और तपस्या का वर्णन भी इसी माहेश्वर खंड में दर्शाया गया है। और इसी में भी महिषासुर वध की कथा को भी शामिल किया गया है। अगला खंड है स्कंद पुराण का वैष्णव खंड। भूमि 12 संवाद, वेंकटाचल का महात्म, कमला की पवित्र कथा, श्रीनिवास की स्थिति, कुमार की कथा, स्वर्णमुखरी नदी का महात्म और भारद्वाज की कथा को शामिल किया गया है। इसी में मतंग और अंजन संवाद को रखा गया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म, मार्कंडेय जी की कथा, राजा अम्बरीश का वृत्तांत, विद्यापति की कथा और जैमिनी और नारद संवाद, नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन भी दिखाया गया है। अश्वमेघ यज्ञ की कथा, जप तथा स्नान विधि, दक्षिणामूर्ति उपाख्यान, गुंडिच्चा की कथा, भगवान के शयनोत्सव का वर्णन, राजा श्वेत का उपाख्यान, प्रथ उत्सव, दौलोत्सव एवं सांवत्सरिक व्रत का वर्णन भी है।
भगवान विष्णु की निष्काम पूजा, योगों का निरूपण, दशावतार की कथा, बद्रिकाश्रम का महत्व, गरुड़शला की महिमा और कपालमोचन तीर्थ को भी इसमें बताया गया है। पंचधारा तीर्थ, मेरु संस्थान की कथा, कार्तिक मास का महत्व, बदनालस का महत्व, धूम्रकेश का उपाख्यान, भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन, मार्गशीर्ष स्नान की महिमा का भी वर्णन किया गया है। इसी में भगवान विष्णु की पूजन, तुलसी दल का महत्व, एकादश की व्रत कथा, नाम कीर्तन, मथुरा तीर्थ के महत्व और भगवत तीर्थ को भी बताया गया है। माघ मास के स्नान, दान एवं जप का महत्व, बैसाख महत्व, शुक्रदेव चरित्र, व्याध की कथा, अक्षय तृतीया का वर्णन, अयोध्या महत्व, अनेक तीर्थों का वर्णन भी इसी में किया गया है। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में सेतु महात्म, गालब की तपस्या तथा राक्षस की कथा, धनुषकोटि महात्म, रामेश्वरम की महिमा, सेतु यात्रा विधि वर्णन, धर्मारण्य का महात्म भी बताया गया है। भगवान शिव का स्कंद को तत्व का उपदेश दिया है, वो इसी में शामिल किया गया है। बकुलादित्य की कथा, लोहासुर की कथा, श्री रामचंद्र जी का चरित्र, वैष्णव धर्मों का वर्णन और चातुर्मास्य का महत्व भी इसी खंड में बताया गया है। दान, व्रत, तपस्या, पूजा की महिमाओं का वर्णन, शालिग्राम की महिमा, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, शिव का तांडव नृत्य और शिवलिंग पतन की कथा को भी इसमें शामिल किया गया है। पेजवन शूद्र की कथा, पार्वती जी का जन्म और चरित्र, तारकासुर का वध, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन, द्वादश अक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान योग का वर्णन और द्वादश सूर्यों की महिमा को भी इसमें उजागर किया गया है। भगवान शिव की महिमा, पंचाक्षर मंत्र का महत्व, गोकर्ण की महिमा, शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत एवं सोमवार व्रत की महिमा को भी इसमें शामिल किया गया है। शिव कवच का उपदेश, उमा महेश्वर व्रत की महिमा और रुद्राक्ष के महत्व को भी समझाया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में विंध्य पर्वत और नारद संवाद, सत्यलोक का प्रभाव, पतिव्रता चरित्र, सप्तपुरी का वर्णन, शिव शर्मा को सूर्य, इंद्र तथा अग्नि के लोक की प्राप्ति, अग्नि का प्रादुर्भाव जैसे विषयों पर विचार किया गया है। वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी और ईशानपुरी का उद्भव, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, ध्रुव लोक और तपोलोकों का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के इसी काशी खंड में अगस्त संवाद को रखा है, जिनका स्कंद के साथ जो संवाद हुआ वो शामिल है। मणिकर्णिका की उत्पत्ति है, गंगा जी का प्राकट्य है, गंगा सहस्त्र नाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंडपाणी तथा ज्ञानवापी का उद्भव, कलावती की कथा को भी शामिल किया गया है। इसी के अंदर स्त्री के लक्षण, गृहस्थ योगी के धर्म, देवादास की कथा, पंचन तीर्थ की उत्पत्ति, बिंदु माधव का प्राकट्य, शूलाधारी शंकर जी का काशी में आगमन और ओंकेश्वर का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में महाकालवन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, अग्नि की उत्पत्ति, शिव स्त्रोत, कपाल मोचन की कथा, महाकालेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर आदि तीर्थों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ इसमें अंधकासुर के द्वारा शिव स्तुति, शिप्रा स्नान का फल, नागों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, हिरण्याक्ष वध, नागपंचमी की महिमा, विष्णु सहस्त्रनाम, नर्मदा नदी के महत्व को भी समझाया गया है। इसी में युधिष्ठिर मार्कंडे संवाद भी है, कालरात्रि की कथा, गौरी व्रत का वर्णन, शचीहरण की कथा, अभ्रक व्रत, दीघ्रतपा की कथा, चित्रसेन की कथा, देवशिला की कथा, सबरी तीर्थ, धुंधुमार का उपाख्यान को भी शामिल किया गया है। स्कंद पुराण के नागर खंड में अगर जाते हैं तो वहाँ हमें लिंग की उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त होता है। उसी के साथ उसमें हरिश्चंद्र की कथा, विश्वामित्र का महत्व, त्रिशंकु का स्वर्गलोक में गमन, वृतासुर वध, जमदग्नि वध की कथा, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार की कथा, दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा, धर्मराज की कथा, जावाली चरित्र,
मकरेश की कथा, ब्रह्मा का यज्ञ अनुष्ठान और सावित्री की कथा को बताया गया है। इसी नागर खंड में सामदित्य की महिमा, युधिष्ठिर भीष्म का संवाद, शिवरात्रि का महत्व, निम्बेश्वर और शाकंभरी की कथा, 11 रुद्रों के प्राकट्य का भी वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के प्रवास खंड में सोमनाथ, विश्वनाथ, अर्क स्थल तथा सिद्धेश्वर का वर्णन है। नारायण के स्वरूप को भी इसमें निरूपित किया गया है। तप्त कुंड की महिमा, चतुर्मुखी गणेश तथा कलमेश्वर की कथा को भी इसमें शामिल किया गया है। मार्कंडेय जी की उत्पत्ति कथा भी इसी में है और श्री देव माता की उत्पत्ति, व्यास और गौतम तीर्थ की कथा, उमा महेश्वर का महत्तम, जम्बू तीर्थ का महत्व, गंगाधर एवं मिश्रक की कथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं वामन पुराण की। वामन पुराण 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें क्रूम कल्प के वृत्तांत का भी वर्णन है और त्रिवण की कथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें श्लोकों की संख्या 10,000 है। इसके पूर्व भाग में ब्रह्मा जी के शिरच्छेद की कथा, कपाल मोचन का आख्यान, दक्ष यज्ञ विध्वंस, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, श्री दुर्गा के चरित्र और कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसी में पार्वती जी के जन्म की कथा को भी शामिल किया गया है। इसमें कुमार चरित्र, अंधक वध की कथा को भी शामिल किया गया है। जावाली चरित्र, अर्जा की कथा, मरुद्रणों के जन्म की कथा, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र और धुंधु चरित्र को भी दर्शाया गया है। नक्षत्र पुरुष की कथा को भी इसी में शामिल किया है और श्री दामा का चरित्र भी इसी के अंदर सम्मिलित है। त्रिविक्रम चरित्र और प्रहलाद बलि संवाद भी इसी में ही शामिल किया गया है। इसके उत्तर भाग में श्री कृष्ण द्वारा उनके भक्तों का वर्णन, जगदम्बा के अवतार की कथा, सूर्य की महिमा, भगवान शिव तथा गणेश जी के चरित्र का भी वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं हम कूर्म पुराण की। कूर्म पुराण 4 संहिताओं में विभक्त है। इसमें लक्ष्मी कल्प का वृत्तांत है। इस पुराण में कूर्म रूपधारी श्री हरि ने इंद्रद युमग्न के प्रसंग से महर्षियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अलग अलग महत्वों को सुनाया है। इसमें श्लोकों की संख्या 17,000 है। ब्राह्मी संहिता में लक्ष्मी, इंद्रद युमग्न संवाद, कूर्म और महर्षियों की वार्ता, वर्णाश्रम संबंधी आचार, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, काल संख्या का निरूपण, प्रलय के अंत में भगवान की स्तुति, शंकर जी का चरित्र, पार्वती सहस्त्र नाम, योग निरूपण, भृगवंश वर्णन, स्वावंभु मनु तथा देवताओं की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस और दक्ष दृष्टि कश्यप वंश के वर्णन को दर्शाया गया है। अत्रि वंश का भी परिचय इसी में आता है। श्री कृष्ण के चरित्र, मार्कंडेय और श्री कृष्ण संवाद को भी इसी में शामिल किया गया है। व्यास पांडव संवाद भी इसी में आते हैं। व्यास जैमिनी की कथाएं भी इसी में हैं। काशी एवं प्रयाग के महत्व और तीनों लोकों का वर्णन, व्यास गीता और ईश्वरी गीता को इसी में शामिल किया गया है। कूर्म पुराण की भागवती संहिता में चारों वर्णों की अलग अलग वृत्ति तथा कर्तव्य का निरूपण किया गया है। कूर्म पुराण की शौरी संहिता में 6 प्रकार के षटकर्म सिद्धि बताई गई हैं। कूर्म पुराण के वैष्णवी संहिता में द्विजातियों के लिए उपदेश दिया गया है। अब हम बात करते हैं मत्स्य पुराण की। मत्स्य पुराण में वेद वेत्ता व्यास जी ने इस धरती पर 7 कल्पों के वृत्तांत को दर्शाया है। इसमें श्लोकों की संख्या 14,000 है। इसमें मनु मत्स्य संवाद, ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा, देवता और असुरों की उत्पत्ति, मरुद्रण का प्रादुर्भाव, मदन द्वादशी, लोकपाल पूजा, मनवंतर वर्णन, राजा प्रथ के राज्य का वर्णन किया गया है। सूर्य और वैवस्वत मनु की उत्पत्ति, पितृवंश का वर्णन, सोम की उत्पत्ति, सोमवंश का वर्णन, राजा ययाति का चरित्र, कार्तवीर्य अर्जुन का चरित्र, भगवान विष्णु के 10 अवतार भी इसी में शामिल किए गए हैं। पुरुवंश का वर्णन, हुतासन वंश का वर्णन, प्रयाग महात्म, ध्रुव की महिमा, पितरों की महिमा, चारों योगों की उत्पत्ति, वज्रांग की उत्पत्ति, तारकासुर की उत्पत्ति और पार्वती का प्राकट्य भी इसी में शामिल है। पार्वती जी का
तपस्या द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, नरसिंह भगवान की कथा और अंधकासुर के वध को भी इसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ इसमें वाराणसी महात्म, नर्मदा महात्म, सावित्री की कथा, राजधर्म का वर्णन, ब्राह्मण और बारह का महत्व को इसमें दर्शाया गया है। इसके साथ ही इसमें समुद्र मंथन, कालकूट की शांति, वास्तु विद्या और प्रतिमा लक्षण, देव निर्माण, भविष्य के राजाओं का भी वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं गरुड़ पुराण की। गरुड़ के पूछने पर गरुड़ासन भगवान विष्णु ने उन्हें ताच्छद कल्प की कथा से युक्त गरुड़ पुराण सुनाया था। गरुड़ पुराण को 2 भागों में व्यक्त किया गया है। इसमें 19,000 श्लोक हैं, जिसके पूर्व खंड में सूर्य की पूजा विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नव्यु पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम कीर्तन, अष्टांग योग, प्रायश्चित विधि, दान धर्म और नरकों के वर्णन को दर्शाया गया है। इसी के साथ इसमें ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र को भी शामिल किया है। गया के महत्व, पितरों का उपाख्यान, वर्ण धर्म, श्राद्ध कर्म, गृह यज्ञ, जनना शौच, प्रेत शुद्धि, नीति शास्त्र, विष्णु कवच, गरुण कवच, छंद शास्त्र, तर्पण, बलिविद्वेष, नित्या श्राद्ध आदि को भी इसी में शामिल किया गया है। जिसके उत्तरखंड में धर्म के महत्व को, यमलोक के मार्ग वर्णन को, 16 श्राद्ध का फल, यमलोक के कष्ट से मुक्ति के उपाय, धर्मराज का वैभव, प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन, प्रेत चिन्ह निरूपण भी किया गया है। प्रेतत्व प्राप्ति का कारण तथा मुक्ति के उपाय, मोक्ष साधक दान, प्रेत को सुख देने वाले कारणों का वर्णन, यमलोक वर्णन, मृत्यु से पहले के कर्तव्य का वर्णन और मृत्यु के बाद के कर्म का निरूपण इसी भाग में किया गया है। स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्म, सूतक की जनसंख्या, अकाल मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म, मोक्ष के लिए कर्तव्य तथा अकर्तव्य का विचार और भूलोक का वर्णन किया गया है। नीचे के 7 तथा ऊपर के 5 लोगों का वर्णन भी इसी में अंदर किया गया है। अब बात करते हैं हम ब्रह्मांड पुराण की। ब्रह्मांड पुराण के 4 पाद हैं। यह पुराण भविष्य कल्पों की कथाओं से युक्त हैं। इसमें करीब 12,000 श्लोकों को बताया गया है। सबसे पहला जो पाद है वो है प्रक्रिया पाद। इसमें कर्तव्य का उपदेश, नैमिष का आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और लोक रचना को बताया गया है। दूसरा ब्रह्मांड पुराण का जो पाद है वो है अनुसंग पाद। इसमें कल्प और मनवंतर का वर्णन, मानुषी सृष्टि वर्णन, रुद्र सृष्टि वर्णन, प्रियव्रत वंश का परिचय, भारतवर्ष का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय भी दिया गया है। नीचे के तथा ऊपर के लोकों का भी वर्णन इसमें शामिल किया गया है। ग्रहों की गति का विश्लेषण किया गया है। भगवान शिव के नीलकंठ नाम पड़ने के कारण और महादेव जी का वैभव, अमावस्या के वर्णन को भी इसी में शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ इसमें युग के अनुसार प्रजा के लक्षण, स्वयंभू मनवंतर तथा शेष मनवंतर का निरूपण और पृथ्वी दोहन को भी शामिल किया गया है। ब्रह्मांड पुराण के उपदोगात पाद में सप्तऋषियों का वर्णन है। प्रजापति वंश का निरूपण भी इसी में किया गया है। मरुद्रणों की उत्पत्ति, कश्यप की संतानों का वर्णन, वैवस्त्र मनु की उत्पत्ति भी और मनुपुत्रों के वंश को भी इसमें दिखाया गया है। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, महात्मा अत्रि के वंश का वर्णन, ययाति चरित्र, यदुवंश का वर्णन, परशुराम चरित्र, सागर की उत्पत्ति, भार्गव की चरित्र और कार्तवीर्य वध की कथाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। शुक्राचार्य कृत इंद्र की पवित्र स्त्रोत, विष्णु महात्म, कलयुग में होने वाले राजाओं के चरित्र को भी इसी में दर्शाया गया है। इसी ब्रह्मांड पुराण के उपसंहार पाद में वैवस्त्र मनवंतर की कथा, भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र, 14 भुवनों का निर्माण, प्राकृत प्रलय का प्रतिपादन और शिवलोक का वर्णन, परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। जय माता दी।